फिर देखो करंट फाइंड करने के लिए हम पहले केसीएल और केवीएल फॉलो करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अपना काम है कि करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मैं क्या करता हूँ, ये जैसे फर्स्ट लूप है, उस फर्स्ट लूप में इस ब्रांच में करंट आई फ्लो होगी। ये जैसे आई है, आई में से I1 करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो बची हुई करंट है वो इसमें जाएगी, I माइनस I1। फिर लूप की डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमने एक लूप ले लिया, दूसरा लूप ये ले लिया। ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। अपने पास दो अननोन है, आई और I1। दो अननोन, तो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब दो लूप अपन इक्वेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे बात करें फॉर लूप 1, और लूप 1 की क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं, यहाँ से बेटा स्टार्ट करेंगे। तो हम कहेंगे लूप और करंट की डायरेक्शन सेम, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप नेगेटिव, माइनस आई इंटू 2 हो गया। नेगेटिव को हिट कर रहा है तो हमें पॉजिटिव, तो प्लस 10 हो गया, माइनस आई इंटू 6 हो गया, माइनस I1 इंटू 4 इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 8I प्लस 4I1 इक्वल्स टू 10। मीन्स 2 से कैंसिल करें, 4I प्लस 2I1 इक्वल्स टू 5 के इक्वल होगा। दैट इज इक्वेशन 1। अभी लूप 2 के लिए अपन केवीएल अप्लाई करेंगे फॉर लूप 2, और लूप 2 में अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अपने पास हो गया -5 वोल्ट, माइनस सर I1, -5 क्यों? क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हिट कर रहा है, और बैटरी के पॉजिटिव को हिट कर रहे तो हमने कहा था कि हमें नेगेटिव लेना है। बैटरी के केस में अपन ये देखते ठीक हैं है सर। कि लूप की डायरेक्शन अगर बैटरी के पॉजिटिव को हिट करे तो नेगेटिव लेना है। नेगेटिव। तो -I इंटू 1 हो गया, फिर -I इंटू 10 हो गया, फिर प्लस I1 इंटू 4 हो गया इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लूप की डायरेक्शन करंट के ऑपोजिट है तो पॉजिटिव लिया। मीन्स यहाँ पे अपने को मिला -5 माइनस I प्लस I1 -10I प्लस 10I1 प्लस 4I1 इक्वल्स टू 0। मीन्स यहाँ से अपने को मिलेगा I1 11 और ये 15I1, तो 15I1 माइनस 11I इक्वल्स टू 5। दैट इज इक्वेशन 2। अभी हमें करंट 4 ओम, और 4 ओम में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I1। तो अपन I1 फाइंड करने के लिए I को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो फर्स्ट को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 44I प्लस 22I1 इक्वल्स टू 55, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60I1 प्लस माइनस 44I इक्वल्स टू 20। दोनों को ऐड किया, 44I से 44I कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे अपन करें कि 82I1 इक्वल्स टू 75 हो गया। मीन्स I1 करंट की बात करें 75/82 एम्पियर के इक्वल होगा। ये I1 करंट है। 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो होने वाली करंट दैट इज 75/82 एम्पियर के इक्वल होगा। क्लियर बेटा? इफ एन resistances are connected in series, and resistance are connected in series, then R equivalent होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn।
सबका सम करना है। इसी के अंदर अगर सभी रेजिस्टेंस इक्वल है, इफ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 और वो Rn के इक्वल है, सभी रेजिस्टेंस अगर इक्वल Rn और वो R के इक्वल है, उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस n टाइम्स R के इक्वल होगा। R इक्विवेलेंट n इंटू R के इक्वल होगा। तो ये अपन कह रहे कि अगर सीरीज के अंदर जब रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस होगा उससे भी बड़ा होगा। ये अपने को ध्यान रखना कि जब भी R इक्विवेलेंट फाइंड कर रहा है तो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस इसमें होगा। अब यहाँ पे अपन सीरीज लॉ देखेंगे। सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और सीरीज लॉ अपन देखते हैं। सीरीज लॉ, सीरीज लॉ में हम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जैसे ये दो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, एक V वोल्टेज की बैटरी अटैच की गई है, इसमें करंट I है और हमें इसे इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये पोटेंशियल V2 के इक्वल होगा, यहाँ का पोटेंशियल V होगा, यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 लेते तो ये 0 है, ये V है और यहाँ का V2 है। अगर हमें V2 फाइंड करना है तो V2 वो I इंटू R2 के इक्वल होगा। I की वैल्यू V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2, तो उसको एज ए फॉर्मूला अपन याद रख सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना तो वो V1 इक्वल्स टू V माइनस V2 होगा और उसको अपन I इंटू R1 कह सकते हैं और वो हमें मिलेगा V R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप से अपन फाइंड कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या कंडीशन है कि सभी रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल एक एंड किसी सिंगल पॉइंट पे कनेक्टेड हो। ये जैसे अपन कह रहे कि एक रेजिस्टेंस है, ये अनदर रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, इनका एक एंड सभी बेटा इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, दूसरा यहाँ पे कनेक्टेड है। ये रेजिस्टेंस R1 है, R2 है और रेजिस्टेंस R3 है। ये प्लस, ये माइनस, ये V है, यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है। जब पैरेलल है तो सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। R1, R2, R3 सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है और इसमें करंट I3 है। अगर मैं यहाँ पे KCL अप्लाई करता हूँ यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ, और किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, किसी जंक्शन पर इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, तो हम कह सकते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। अगर हम I की बात करें तो I क्या होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है तो I1 को V अपॉन R1 लिखा, ये V अपॉन R2 है और ये V अपॉन R3 के इक्वल है। V से V कैंसिल आउट हो गया तो पैरेलल में R1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के इक्वल होगा। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। If n resistors are connected in parallel, if n resistors are connected in parallel,
जब n रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम लिख सकते हैं 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/Rn के इक्वल होगा। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अगर सभी रेजिस्टेंस इक्वल है, इफ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू अप टू Rn और वो R के इक्वल है, तो उस केस में R इक्विवेलेंट है वो R/n के इक्वल होगा। मतलब पैरेलल के अंदर जो रिजल्टेंट है वो सबसे स्मॉलर रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा होगा। R इक्वल जैसे 100 ओम और 1 ओम दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो रिजल्टेंट 1 से छोटा होगा। सीरीज के अंदर उल्टा था, 100 एंड 1 सीरीज में कनेक्टेड है तो रिजल्टेंट 100 से बड़ा होगा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करना तो सीरीज में, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अभी वहां पे सीरीज लॉ देखा था, उसी टाइप से यहाँ पे पैरेलल लॉ देखेंगे और करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो अपन देखेंगे। पैरेलल लॉ, सपोज दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस R1 है, अनदर रेजिस्टेंस R2 है। दोनों को एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट है वहाँ का पोटेंशियल V, नेगेटिव के टर्मिनल का पोटेंशियल 0 लेते हैं। करंट इसमें I है तो ये करंट I1 होगा, ये करंट I2 होगा। मतलब पैरेलल लॉ में मैं ये कह सकता हूँ कि पैरेलल में दोनों के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल सेम होता है। V1 इक्वल्स टू V2 होगा। दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। V1 को हम लिख सकते हैं I1 R1, V2 I2 R2 के इक्वल होगा। और यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें I2/I1 इक्वल्स टू R1/R2 के इक्वल होगा। एंड हीट एंड ट्रायल मेथड से दोनों तरफ 1 को ऐड करते हैं तो यहाँ से मिलेगा I2/I1 प्लस 1 इक्वल्स टू R1/R2 प्लस 1। और यहाँ से हमें मिला I1 प्लस I2 अपॉन I1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन R2। I1 प्लस I2 टोटल करंट I के इक्वल होगा तो इसको लिख सकते I अपॉन I1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन R2। अगर I1 की वैल्यू फाइंड करना है तो I1 मिलेगा IR2 अपॉन R1 प्लस R2। ये करंट इन रेजिस्टेंस 1 होगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस में करंट है वो R2 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एज सेम अगर हमें I2 फाइंड करना है तो क्या रिजल्ट होगा, I2 इक्वल्स टू IR1 अपॉन R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। यहाँ पे 1 है तो इधर हमने 2 लिखा, इधर 2 है तो इधर 1 लिखा। तो ये I1 और I2 करंट की वैल्यू होगा। ये रेजिस्टेंस 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है।
ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। फाइंड आर ए बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है वो फाइंड करना। सबसे पहले अपन सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करें। तो देखो बेटा, ये दोनों रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, और सीरीज में 3 ओम और 3 ओम कितना होगा, 6 ओम हो जाएगा। तो ये इसका इक्विवेलेंट 6 ओम हो सर गया। वो 9/32 होगा क्या? नो, अभी देखो ये 6 ओम और ये 6 ओम दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में मतलब इसको अगर अपन देखें, इसको फर्दर रिड्रॉ करें इसका आइडेंटिकल सर्किट, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जैसे अभी ऐसा सर्किट बनेगा। ये 6 ओम हो गया, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, और ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। अब ये 6 और 6 ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में। और पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है तो इक्वल रेजिस्टेंस है तो क्या होता है, आर बाई एन। तो यहाँ पे 6/2 हो गया, और 6/2 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल। तो इसका इक्वलेंट 3 ओम होगा। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम फर्दर सीरीज में हो गया, सीरीज में है तो इक्विवेलेंट ऐड हो जाता है, तो ये 6 ओम हो गया। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम ये वापस किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। पैरेलल में इक्विवेलेंट 3 ओम के इक्वल होगा, और ये 3 ओम और ये 3 ओम फर्दर सीरीज में हो गया 6 ओम, और ये 6 और ये 6 पैरेलल में हो गया, मतलब 3 ओम हो गया। तो ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी वो 3 ओम के इक्वल होगा। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तीन रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप से कनेक्ट किए गए हैं, और ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और सीरीज और पैरेलल डिसाइड करने के लिए मैं एक बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ। ये सपोज एक बैटरी, एक सेल मैंने कनेक्ट किया, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ का पोटेंशियल V है। जब यहाँ का पोटेंशियल V है तो ये एक वायर है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। और यहाँ का पोटेंशियल 0 है, और ये 0 है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, 0। मतलब मैं ये कह सकता हूँ इन तीनों रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल V पोटेंशियल पर है, और दूसरे सभी टर्मिनल का पोटेंशियल 0 टर्मिनल पर है, तीनों रेजिस्टेंस। तो इसको अगर रिड्रॉ करें तो बेसिकली ये एक रेजिस्टेंस R हो गया, अनदर रेजिस्टेंस ये R हो गया, और ये तीसरा रेजिस्टेंस R हो गया। तीनों का एक टर्मिनल V पोटेंशियल पे है और रिमेनिंग 0 पोटेंशियल पर है। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन अगर होता है तो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीनों रेजिस्टेंस का सर ये आपने रीड्रॉ कैसे? इसका इक्विवेलेंट R/3 के इक्वल होगा। ठीक है सर। आई, इस सर्किट में टोटल कितनी करंट फ्लो होगी वो करंट हमें फाइंड करना है। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है बेटा, ये वाला और ये वाला पॉइंट इस सिंपल वायर से कनेक्टेड है। इसको अपन कहेंगे कि रेजिस्टेंस से वो शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट मतलब जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 0 हो गया, मतलब इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इसको अपन कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट होना। दूसरा सेम बेटा, ये एक सिंपल वायर है, तो जो करंट देखो यहाँ पे जो करंट आई वो पूरी की पूरी करंट इस रेजिस्टेंस इस सिंपल वायर से होती हुई इधर आ जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस में सर करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पे पूरी की पूरी ओके करंट है इस सिंपल जो वायर है, कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो होगी, और यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। तो हम कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ, उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए।
सेम थिंग, जो करंट यहाँ पे आई वो पूरी की पूरी इस वायर के थ्रू फ्लो होगा, मतलब यहाँ पे इन दोनों रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं। तो अभी अपन कह रहे कि इस सर्किट के अंदर जो आर इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो आर इक्विवेलेंट वो 5 ओम के इक्वल होगा, और करंट आई फाइंड करना है तो करंट आई वी अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा। वी की वैल्यू 10 वोल्ट है, आर इक्विवेलेंट 5 के इक्वल है, तो ये आंसर मिला 2 एम्पियर। आई 2 एम्पियर के इक्वल होगा। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, फाइंड आर ए बी। सीरीज पैरेलल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में है। तो फर्स्ट जो लास्ट रेजिस्टेंस है ये दोनों वो सीरीज में है, और सीरीज में 10 + 10 कितना हो गया 20, तो इसका इक्विवेलेंट होगा 20 ओम। अभी इस दोनों को 20 ओम से अगर रिप्लेस करें तो सर्किट अपने पास कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये 20 ओम है और यहाँ पर इनकी जगह 20 लगा दिया। ये 20 ओम, ये 10 ओम, ये 20 ओम और ये 10 ओम। अब ये 20 और ये 20 ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो 20/2 मतलब 10 ओम हो गया। तो अभी इसको फर्दर रिड्रॉ करें। तो यहाँ पे ये 10 ओम है और इस दोनों को रिमूव करके 10 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब फिर ये 5 हो जाएगा क्या ये 10, टोटल? नो, ये 10 और ये 10 फर्दर कितना हो गया 20 हो गया। 20। ये 10 है, इसका फर्दर रिड्रॉ करें, इन दोनों को रिमूव करके 20 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट करें तो ये 10 ओम हो गया, ये 20 ओम है और ये 20 ओम है। अब ये 20 और ये 20 फर्दर पैरेलल में हो गया मतलब 10 ओम हो गया, और यहाँ पर फर्दर इन 20 को हटाकर 10 ओम कनेक्ट करें तो ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये दोनों किस में हो गया सीरीज के अंदर, तो फिर 10 + 20। 10 20 ओम। तो आर ए बी 20 ओम के इक्वल होगा। Okay. So next problem based on symmetricity. Symmetricity. And problem based on symmetricity में सिमेट्रिसिटी दो टाइप की सिमेट्रिसिटी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपन कह रहे परपेंडिकुलर सिमेट्रिसिटी, परपेंडिकुलर सिमेट्रिसिटी। परपेंडिकुलर सिमेट्रिसिटी कैसे, जैसे हमें ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करना है और इसके परपेंडिकुलर अगर एक लाइन है जो सर्किट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है उस पर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। मतलब अगर ए बी एक लाइन है, मतलब जिसके अक्रॉस अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो इक्वी पोटेंशियल लाइन होगी, मतलब उस लाइन पर आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो ये इक्वी पोटेंशियल लाइन है। इक्वी पोटेंशियल लाइन दैट मीन्स इस लाइन पर आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा। अभी कैसे, इसको एक प्रॉब्लम से एक्सप्लेन करते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है,
सभी रेजिस्टेंस इसमें इक्वल है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आर ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। यहाँ पे परपेंडिकुलर सिमेट्रिसिटी है। परपेंडिकुलर सिमेट्रिसिटी का मतलब यहाँ से बेटा एक लाइन अगर ड्रॉ करे तो वो इस पूरे सर्किट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर सिमेट्रिसिटी हो गया। और परपेंडिकुलर सिमेट्रिसिटी ये कहती है कि इस परपेंडिकुलर लाइन पर आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो जो यहाँ पे जंक्शन है और उस जंक्शन में करंट यहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, और हम कह रहे कि इस जंक्शन पर पोटेंशियल सभी पॉइंट का सेम है, तो इस जंक्शन को अपन सेपरेट कर लेते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे? तो ये जैसे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो करंट आ रही थी, हम कह रहे पोटेंशियल सेम होने के कारण इस जंक्शन को मैंने इस टाइप से अलग कर दिया। जो करंट यहाँ से आ रही थी वो इधर जाएगी, जो यहाँ से आ रही है वो सीधी जाएगी, और जो इस वाली ब्रांच से करंट आ रही थी ये सेपरेट कर दिया। और जैसे अपन सेपरेट करेंगे तो अभी सीरीज पैरेलल की हेल्प से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेपरेट करने का क्या मतलब है कि इस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों का पोटेंशियल एक ही लाइन पर आ रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन पर आ रहे हैं, और हमने कहा कि परपेंडिकुलर लाइन पर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल सेम है तो अपन कह रहे कि उन जंक्शन के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और करंट फ्लो नहीं हो रही है, ये जैसे अपने पास ए है, ये बी है। अभी देखो यहाँ पर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर यूज करें, ये दोनों आर और आर सीरीज में है और ये सीरीज उसके पैरेलल में हो गया, तो इस पूरे का इक्विवेलेंट 2R/3 होगा। ये आर है, ये आर है। इस तीनों का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R/3 होगा। और ये आर है, आर है, ये आर, आर। और इसका इक्विवेलेंट अगर ड्रॉ करें तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस आर हो गया, ये 2R/3 हो गया, ये आर हो गया। सेंटर पर रेजिस्टेंस आर और आर दोनों सीरीज में, 2R हो गया, ये आर है, 2R/3 है, और ये आर है, ये आर, 2R/3, आर, 2R, आर, 2R/3 एंड आर हो गया। इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। ये ए है, ये बी है। अभी आर और आर कितना हो गया? 2R, और 2R और 2R3 इन तीनों ऐड कर लेते हैं बेटा, तो ये हमें मिलेगा 8R/3। इसका अगर इक्विवेलेंट अपन देखें 8R/3 के इक्वल। सेम इसका भी इक्विवेलेंट देखें 8R/3 है, और 8R/3 2R और 8R/3 पैरेलल में है, तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई करें 1/R/AB, दैट इज 1/8R/3 प्लस 1/2R प्लस 1/8R/3। तो यहाँ से एलसीएम लिया, 8R हो गया, 3 प्लस 4 प्लस 3, और यहाँ से RAB मिला 4R/5। ये AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। RAB की वैल्यू फाइंड करना है।
परपेंडिकुलर सिमेट्रिसिटी देखो, ये अगर लाइन है इस पूरे सर्किट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, इसका मतलब ये इक्विपोटेंशियल लाइन होगी, और इस लाइन पर आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम। दैट मीन्स इस पॉइंट का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। अगर यहाँ का x है तो इधर भी x होगा, इधर भी x होगा। और जब अपन कह रहे किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस इक्वल पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, उसको रिमूव कर लेते हैं और फिर सर्किट को सॉल्व करते हैं। आर 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 और आर, ये चारों रेजिस्टेंस किसमें हो गया, सीरीज के अंदर, तो 4R हो गया। ये चारों रेजिस्टेंस किसमें हो गया, सीरीज में, 4R हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट अगर ड्रॉ करें तो ये 4R है, मिडल के जो रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट 2R, और ये 4R है। अभी ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, उसको फाइंड कर लेते हैं इक्विवेलेंट। R 1/RAB इक्वल्स टू 1/4R प्लस 1/2R प्लस 1/4R, and that will be equals to 4R 1 plus 2 plus 1, और सिंपल किसके इक्वल मिल रहा है, R के इक्वल। तो RAB R के इक्वल होगा, इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस किसी एक रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। नेक्स्ट सिमेट्रिसिटी है, वो है पैरेलल सिमेट्रिसिटी। पैरेलल सिमेट्रिसिटी फर्स्ट हमने देखा परपेंडिकुलर सिमेट्रिसिटी, अभी हम कुछ सर्किट देखेंगे जिसमें पैरेलल सिमेट्रिसिटी है। एंड पैरेलल सिमेट्रिसिटी में ये जैसे ए और बी एक लाइन है, और इस लाइन के अक्रॉस, जिसके अक्रॉस अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, उसी के अक्रॉस अगर लाइन ड्रॉ करे उसके पैरेलल, और वो सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो पैरेलल सिमेट्रिसिटी में इक्वल डिस्टेंस पर आने वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। जैसे ये है, अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, तो यहाँ का पोटेंशियल x है तो यहाँ का भी x होगा। अगर फर्दर ये अपन कह रहे कि एक और पॉइंट है, अगर यहाँ का पोटेंशियल y है तो इधर भी पोटेंशियल y होगा। इक्वल डिस्टेंस पर आने वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन पैरेलल सिमेट्रिसिटी, in parallel symmetricity at equal distance potential will be same, at equal distance the potential will be same। तो इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उनका पोटेंशियल सेम होगा। देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम देखते हैं। ये एक सर्किट है, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, और इस ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, फाइंड आर ए बी। ये पैरेलल सिमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। पैरेलल सिमेट्रिसिटी कैसे, इस ए बी के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो पूरे सर्किट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसका मतलब पैरेलल सिमेट्रिसिटी है।
और पैरेलल सिमेट्रिसिटी में हमने कहा इक्वल डिस्टेंस पर, पैरेलल लाइन के इक्वल डिस्टेंस पर आने वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम लेना है और सर्किट को सॉल्व करना है। ये ए है, ये बी है। तो देखो यहाँ पर सबसे, यहाँ पे अपन हमने सबसे फर्स्ट देखा कि पैरेलल सिमेट्रिसिटी है। पैरेलल सिमेट्रिसिटी है तो इक्वल डिस्टेंस पर आने वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम। मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट का पोटेंशियल x है तो इसका भी x होगा। दोनों का अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, तो इस रेजिस्टेंस को अपन रिमूव कर लेते हैं कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। सेम थिंग ये और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल y, तो ये भी y के इक्वल होगा। इक्वल डिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 0 हो गया, तो इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया और इसको रीड्रॉ किया। सर्किट रीड्रॉ किया तो कुछ इस टाइप से अपने को मिला। और यहाँ पे R, ये R और ये R तीनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट 3R हो गया। ये वाला R, ये R और R तीनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R हो गया। और ये 3R, R और 3R तीनों पैरेलल में है, तो कुछ इस टाइप से इक्विवेलेंट इसका सर्किट होगा। अभी 1/RAB तीनों पैरेलल में है, तो 1/R1 मतलब 1/3R प्लस 1/R प्लस 1/3R। मीन्स यहाँ से इक्विवेलेंट मिला, ये 3R है, दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 1, तो RAB दैट विल बी इक्वल्स टू 3R/5 के इक्वल होगा। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इस टाइप से एक स्टार है, स्टार के हर एक ब्रांच पे रेजिस्टेंस स्मॉल r कनेक्टेड है, और ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है। A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे ये रेजिस्टेंस R, 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 हर दो जंक्शन के बीच में R रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और अपने को पूछा गया फाइंड RAB, AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखो पैरेलल सिमेट्रिसिटी है, ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो सर्किट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और हमने कहा जब पैरेलल सिमेट्रिसिटी है तो इक्वल डिस्टेंस पर आने वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, इनका पोटेंशियल सेम होगा। और पोटेंशियल सेम है, जैसे यहाँ का पोटेंशियल x, इधर x, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। तो अभी अपन कह रहे इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, और ये तीनों रेजिस्टेंस है, जैसे ये R, 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 ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में इसका इक्विवेलेंट अपन फाइंड करेंगे, तो R और R सीरीज में और R पैरेलल में, तो 2R/3 के इक्वल होगा। ये तीनों का इक्विवेलेंट अगर अपन देखें तो इसका भी 2R/3 होगा। इन तीनों का भी इक्विवेलेंट देखें तो ये 2R/3 होगा। इन तीनों का इक्विवेलेंट देखें तो ये भी 2R/3 होगा। अभी इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रॉ करें तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस R हो गया, ये रेजिस्टेंस 2R/3, ये रेजिस्टेंस 2R/3, ये रेजिस्टेंस R हो गया, ये रेजिस्टेंस 2R/3 और ये रेजिस्टेंस 2R/3। अभी ये दोनों पैरेलल में हो गया, पहले ये तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में 4R/3 प्लस R 7R/3, इसका इक्विवेलेंट सीरीज में सबको ऐड कर दिया 7R/3 होगा। और ये भी
7r/3, 4r + 3 7r/3, और ये पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस है तो r/2 के इक्वल हो जाएगा, 7r/6 के इक्वल। ये ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, और आर ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड आर ए बी if the resistance per unit length is rho। पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस अगर रो है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो अपने को फाइंड करना है। अब इसको अगर सर्किट को फर्दर रिड्रॉ करें, यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उनका पोटेंशियल सेम है। ये एक्स है तो उनके बीच में अपन कह रहे हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इस रिड्यूस सर्किट अगर ड्रॉ करें, ये सर्किट ऐसा रिड्यूस हो गया। अभी देखो यहाँ पे 4 ब्रांचेज है और 4 ब्रांच सभी पैरेलल में है। ये एक ब्रांच हो गया, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच और ये फोर्थ ब्रांच, और सभी अपन कह रहे कि पैरेलल में है। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रो दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितना होगा, πa/4, ये लेंथ हो गया, इंटू रेजिस्टेंस रो हो गया। ये रेडियस के बराबर है तो रो इंटू ए हो गया। तो अभी अपन कह सकते हैं कि आर इक्वलेंट या ए बी अपन को फाइंड करना है, 4 रेजिस्टेंस जो इक्वल है और सभी पैरेलल में है। तो हम ये कह सकते हैं रो ए प्लस रो πa/4 डिवाइड बाई 4 के इक्वल होगा, सॉरी πa/2 होगा, ये πa/2। तो ये πa/2 है ना, क्योंकि यहाँ से ये क्वार्टर सर्कल हो गया, और क्वार्टर सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो 2πa/4 होगा, एंड दैट मीन्स πa/2। तो πa/2 इंटू रो, और इसको अगर अपन सॉल्व करें तो यहाँ से रो ए कॉमन ले लिया, यहाँ से एलसीएम ये 2 हो गया प्लस पाई हो गया, और 2 और 4 8 हो गया, तो ये 8 हो गया। ये आर ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा।